क्या पढ़ा रहे बाबू? कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं। श्रुति क्या पढ़ा रहे हैं? कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब बाबू एक ट्राइंगल में बाबू कितने पार्ट होते हैं? 3 गो वर्टिक्स होता है, 3 गो साइड होता है, 3 गो एंगल होता है, यही होता है ना जी। तो यही बाबू साइड और एंगल के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। मतलब किसी भी 2 गो ट्राइंगल बाबू कांग्रेंट कब होगा? तो कांग्रेंट का मतलब बताए थे बाबू। यदि 2 ट्राइंगल कांग्रेंट का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बाबू। अथर्व शैतान, कॉन्ग्रेंट होता है भोला, और एक होता है सिमिलरिटी होता है। सिमिलरिटी मतलब बाबू ट्राइंगल शेप सेम होगा, साइज जरूरी नहीं है कि सेम होगा। और कांग्रेंट में क्या कहेंगे बाबू? कोई भी 2 गो शेप का दो गो से 2 गो फिगर बाबू, उसका शेप है ना और उसका साइज दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। तभी कहेंगे दोनों फिगर क्या है? कांग्रेंट है। ठीक। तो हमको किसका कांग्रेंट पढ़ना है? ट्राइंगल का। मतलब 2 गो ट्राइंगल बाबू कांग्रेंट होगा। तो 2 गो ट्राइंगल कांग्रेंट कहने का मतलब क्या बाबू? आगे कोई भी 2 गो फिगर भोला अगर कांग्रेंट है, तो दोनों जो फिगर होंगे भोला, उसका जो साइड होगा और उसका जो बाबू इंक्लूडेड एंगल होगा, एवरीथिंग क्या होगा? इक्वल होंगे। हर एक चीज क्या होगा? इक्वल होगा। मान लो ये दोनों ट्राइंगल क्या है स्वराज? कांग्रेंट है। तो जैसे अगर ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है ना बाबू, तो इसको लाके इस पे रखोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। मतलब क्या होगा सर? कंप्लीटली ढक लेगा। तो जब भी बाबू कोई भी 2 गो फिगर बाबू कंप्लीटली अगर ढक लेता है, को इनसे क्या करता है? कोइंसाइड कहते हैं। कौन उसको क्या कहते हैं बाबू? कोइंसाइड करना है ना, या सुपर इम्पोज करना। तो वैसे 2 फिगर को क्या कहोगे? कांग्रेंट कहोगे। समझिए श्रुति शैतान, जब भी कोई भी 2 गो फिगर बाबू कंप्लीटली क्या करेगा? सुपर इम्पोज करेगा, कंप्लीटली क्या करेगा? ढक लेगा, है ना। जैसे ये सामने से इसमें 2 ट्रायंगल है, कई गो? 2 गो है। तो इसको इधर से एक सामने से देखोगे भोला, तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। इधर से भी देखोगे तो एक ही दिखाई देगा। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है भोला, एक दूसरे को क्या किया? कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर दिया। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कैसा है सर? कांग्रेंट है। तो कोई भी दो फिगर बाबू कांग्रेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल या कांग्रेंट होगा। कोई भी 2 फिगर है ना कांग्रेंट हो सकता है, बताए थे। जैसे ये हाथ है, तो ये दोनों हाथ कांग्रेंट है कि नहीं? देखो सामने से देखोगे भोला, तो आपका बाबू एक के हाथ एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है ना बाबू। सामने से देखो थोड़ा सा मैच करो तो एक को दिखाई दे रहा है ना। तो सुपर इम्पोज कर रहा है, तो कहेंगे ये दोनों हैंड क्या है सर? इधर से देखो चाहे इधर से, ये दोनों हैंड क्या बाबू? क्या कहेंगे कि कांग्रेंट है सर। इधर से देखो इधर से देखो, है ना। तो कोई भी 2 फिगर है, गुरमीत से वीडियो ऑन करो। कोई भी 2 फिगर कांग्रेंट हो सकता है। तो 2 फिगर कांग्रेंट कब होगा? जब दोनों फिगर भोला एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेगा। ढकने का मतलब क्या होगा? सुपर इम्पोज करेगा। ठीक। तो हमको हाथ का कंग्रेंट पढ़ना नहीं, आप लोग के सिलेबस में बाबू ट्रायंगल का कंग्रेंट पढ़ना। तो क्लास 9 में बाबू आपका क्या पढ़ना है? ट्रायंगल का कंग्रेंसी पढ़ना है। और क्लास 10 में जाओगे तो यही चीज आपका क्या होगा? सिमिलरिटी पढ़ना। 2 ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में भोला आपका शेप सेम होगा, जरूरी नहीं है कि साइज भी क्या रहे? सेम रहे। मतलब क्या भोला? जैसे क्लास 10 में जाओगे मेरे बाबू, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर है, ये एगो ट्रायंगल 1 नंबर है और एगो ट्रायंगल 2 नंबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल को कहेंगे कांग्रेंट है ना। दोनों आंख खोल के देखो, दोनों शेप से अथी साइज दोनों का सेम है नहीं ना है, लेकिन दोनों का बाबू क्या? स्ट्रक्चर सेम है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो ये दोनों को क्या कहोगे गुरमीत? कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर का कंसेप्ट आपको क्लास 10th में पढ़ना है और क्लास 9 में कांग्रेंट पढ़ना है कि नहीं बाबू? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आए। आदित्यराज वीडियो ऑन करो जी। श्रुति ऑन करो बाबू। कि शैतान आदित्यराज फिर बंद करके बाबू नाटक कर रहा है, अभी तो बाबू और पिटेंगे। ठीक। ठीक सर। तो ट्राइंगल का कंग्रेंट कितने कितने टाइप के होते हैं? तो हम लोग को 5 टाइप्स का कंग्रेंसी है। क्या भला? 5 टाइप्स का कंग्रेंसी है। कौन कौन सा है निक्कू शैतान? समझते चलना, है ना। मतलब बाबू कंग्रेंसी क्या होगा बाबू? साइड एंगल के बीच में रिलेशन निकालो। ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है सर, है ना। तो कांग्रेंट है, तो इस ट्राइंगल को इस पे ले जाके रखोगे तो सुपर इम्पोज कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बार बार ट्राइंगल को लेकर जाके रखेंगे नहीं ना भोला।
बार बार ऐसा कैसे पता चलेगा? ये दोनों ट्रायंगल है सर, तो ले जाके ढक दिया सर, अगर सुपर इम्पोज कर दिया सर तो कहेंगे ट्रायंगल कांग्रेंट है। तो बार बार हम लोग ट्रायंगल काटोगे, सुपर इम्पोज करोगे, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो हमको इसीलिए कुछ रूल नियम दीजिए ना सर, कुछ तरीका बताइए ना बाबू, है ना? कि बाबू हम लोग दिए गए ट्रायंगल को, दिए गए दूंगा अगर ट्रायंगल फिगर है भोला, तो उसको हम देख के पहचान सकें कि कांग्रेंट है कि नहीं, है ना? तो उसी का रूल होता है, क्या होता है भोला? रूल होता है। तो कितने रूल है? अरे बाबू अगर ऐसे दो ट्रायंगल देल है भोला, आप इसको कांग्रेंट कह सकते हो, नहीं ना पता है बाबू? तभी ना बाबू, जब इसका इस ट्रायंगल का ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा, तो कहेंगे कांग्रेंट है। तो बार बार स्केल से नापोगे, क्या करोगे? स्केल से बार बार नापोगे भोला मेरा? क्या गुरमीत, वीडियो ऑन करो। ठीक, स्केल से लेके ले जाके नापोगे बाबू कि साइड इक्वल है कि नहीं है, फिगर में नापोगे कि साइड इक्वल है कि नहीं है, ये वाला इक्वल है कि नहीं है। इक्वल बाबू, दो फिगर कंग्रेंट कब हो? जब उसका हर एक साइड इक्वल होगा। तो नापने में बाबू एक 0.1 सेंटीमीटर भी बाबू, 0.1 मिलीमीटर भी गड़बड़ होगा तो आपको कंग्रेंट नहीं होगा। तो इसीलिए बाबू हम लोग क्या करेंगे भोला, हमारे पास रूल है, नियम है कि ट्रायंगल को कैसे कांग्रेंट चेक करेंगे, है ना? तो क्राइटेरिया क्या है भोला? 5 गो रूल होते हैं। अगर 2 गो ट्रायंगल कांग्रेंट है भोला, तो यही 5 गो नियम के तहत क्या होगा? कांग्रेंस होगा। तो फिगर दे रहेगा और उसमें आपको कहेगा प्रूफ करना, है ना? 2 गो फिगर ट्रायंगल दे देगा और कहेगा प्रूफ करो कि दिया गया फिगर बाबू, है ना, दिया गया ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं है। तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे कराएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो कितने टाइप के कंग्रेंसी है सर? यही 5 टाइप के। कौन कौन से हैं सर? तो पहला क्या बाबू? फर्स्ट वन, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वन यही हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकते हैं, है ना? ए से एस कंग्रेंसी, ये क्या कहता है भोला? पहले आप बाबू मतलब समझ लो, उसके बाद प्रूफ बता देंगे, है ना? मेनली बाबू आपको क्या याद रखना है? ये कंग्रेंसी याद रखना है। ठीक, प्रूफ आपको याद बाबू जनरली पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ करवा देंगे, है ना? तो हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते चलते फिर प्रूफ करवाएंगे, है ना? तो पहला कंग्रेंसी क्या है सर? क्या है स्वराज बाबू? एस से एस कंग्रेंसी है, समझना है। एस ए एस है। एस मीन्स क्या होता है श्रुति? साइड होता है, साइड एंगल साइड। यदि 2 गो ट्रायंगल का भोला, 2 गो साइड और उसके बीच वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो कहेंगे ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है। हमरा नहीं समझ में आया? समझना है, एकदम कॉन्सेप्ट सीखते चलना। जैसे मान लो ट्रायंगल ए है, बी है और क्या है? सी है। एगो और ट्रायंगल बनाइए सर। बना लिए भोला मेरा। ट्रायंगल डी है, ई है, एफ है। अब ये दोनों ट्रायंगल भोला आप देख के नहीं कह सकते हो कि कांग्रेंट है कि नहीं है। इतना बड़ा बाबू आपका आंख नहीं ना भोला, हो सकता बाबू ये एंगल बराबर नहीं हो गए। नापोगे बाबू, है ना, स्केल वगैरह से मेजर करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम वगैरह लगेगा। तो इसको कैसे नियम से करेंगे? तो यदि ये दोनों ट्रायंगल का समझना है कि मान लेते हैं भोला, ई साइड मान लो ई 5 सेंटीमीटर है, ए भी मान लो 5 सेंटीमीटर है, और डी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये मान लो 6 सेंटीमीटर है और ये भी मान लो 6 सेंटीमीटर है। और ये एंगल मान लो बाबू 50 डिग्री और ये भी एंगल 50 डिग्री मान लो, है ना? नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ट्रायंगल का बाबू क्या है? 2 गो साइड इक्वल हो गया, 5 5 सेंटीमीटर, 6 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड के बीच का एंगल का इक्वल है। तो जब भी किसी ट्रायंगल का भोला याद रखते चलना, याद करते चलना, क्वेश्चन सोल्व करेंगे भोला, तो आपको वहां आपको बाबू इट सेल्फ सोचना है कि कौन सा हम लोग अप्लाई करेंगे। एस से एस अप्लाई करेंगे कि, है ना बाबू, ए एस अप्लाई करेंगे कि ट्रिपल एस अप्लाई करेंगे कि आर एच एस अप्लाई करेंगे कि डबल ए अप्लाई करेंगे ना, कौन सा करेंगे, यही आपको सोचते चलना। तो यदि बाबू एस एस क्या होगा? यदि दो ट्रायंगल का, है ना, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर 2 गो साइड, कोई 2 गो साइड, ट्रायंगल में 3 साइड, तो किसी भी दो ट्रायंगल का मनीषा अगर 2 गो साइड और उसके ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल लेना है, बात समझो, जॉन मनतोन एंगल नहीं लेना, साइड एंगल साइड। तो किसी भी 2 गो ट्रायंगल का ये 2 गो साइड, तो मान लेते ई साइडवा अगर इक्वल है, ठीक, और ये वाला साइडवा कृतिका और ये साइडवा अगर इक्वल है, और इसके बीच का भी एंगल क्या है सर? इक्वल है,
तो हम लोग कहेंगे बाबू ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सर, कांग्रेंट हो गया। तो आपको प्रूफ करने के लिए आएगा ना निको, तो आपको क्वेश्चन में बाबू यही देख के समझना है कि हम लोग कौन से तरीके से कर सकते हैं। मगर है ना बाबू, यदि आप बाबू खोजने में सक्षम हो गया कि ट्रायंगल है सर जिसका दो गो साइड और उस साइड के बीच बनाएंगे अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। अब कांग्रेंट हो गया तेरा से हमरा की फायदा होगा, इससे हमको क्या फायदा हो गया, दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बोला तो इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्या एडवांटेज होगा सर, है ना समझ में। आखिर हम कांग्रेंस पढ़ते क्यों हैं, समझते चलना। तो यदि बाबू ट्रायंगल में हमारे पास 6 रिलेशन है, 3 गो साइड है 3 गो एंगल है, तो जो भी रिलेशन है भोला साइड एंगल या तीनों साइड और एंगल आरएचएस करके, है ना। तो यदि बाबू आप दो गो ट्रायंगल को अगर कांग्रेंट सिद्ध कर देते हो किसी भी तरीके से, या तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहिए वाला चाहिए वाला चाहिए वाला, है ना, कैसे कैसे करोगे बताएंगे। तो यदि आप कांग्रेंट सिद्ध कर दिया तो इससे आपको क्या एडवांटेज हो गया, इससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया बाबू। क्या हो गया सर, है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है सिद्ध कर दिए तो जो रिमेनिंग साइड बच गया बीसी बच गया ना बाबू और ईएफ, तो ई भी साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो एंगल बच गया ये एंगल बच गया, ये एंगल तो हमने नहीं लिया, तो जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ये एंगल बच गया तो एंगल जो सी है ई एंगल एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितना बड़ा एडवांटेज है। अगर दोगो ट्रायंगल का भोला आप बाबू किसी भी तरीके से भोला अगर कांग्रेंट सिद्ध कर देते हो तो जो रिमेनिंग साइड बचेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों सर, है ना, क्योंकि बाबू कांग्रेंट हम लोग किसको कहते हैं, है ना, वैसे फिगर को कांग्रेंट कहते हैं भोला जो दूसरे को क्या करे, कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर ले, ढक ले, है ना। तो यदि ये दोनों ढक ले रहा बाबू कांग्रेंट है तो ई वाला साइड बा ई साइड बा आपस में बराबर हो जाएगा। ये एंगल बराबर हो जाएगा और ये एंगल बराबर हो जाएगा और रेस्ट ऑफ तो देले है ये है। तो कांग्रेंसी हमको ये एडवांटेज होता है कि अगर बाबू आपके इतना में कोई भी एक अप्लाई करके बाबू अगर प्रूफ कर देते हो कि दिया गया ट्रायंगल अगर कांग्रेंट है तो जो रिमेनिंग साइड बच जाते हैं ना वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे बाबू अगर भोला मान लो ये 7 सेंटीमीटर है ना, आई दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है तो ईएफ का लेंथ कितना होगा पूछे तो बच्चा सोचेगा, नहीं सोचेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है बोला तो ये वाला साइड बा अगर 7 सेंटीमीटर बीसी तो ये ईएफ भी कितना होगा, 7 होगा, ईएफ भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर भी होगा। तो फायदा है कि नहीं है। अगर ये एंगल बा भोला मान लो बाबू 70 डिग्री है तो अगर ट्रायंगल कांग्रेंट है, कांग्रेंट आप प्रूफ कर दिए तो ऑटोमेटिक ये भी एंगल बा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि कांग्रेंट का मतलब ये होता है भोला मेरा कि दोनों फिगर का हर एक साइड और एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपने तो कांग्रेंट प्रूफ कर दिया ना, कैसे किए सर, ए से एस लगा के। अब कैसे लगाएंगे सर, तो क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो वहां करेंगे। तो ऐसे इसमें आपको क्या रखना है, याद ध्यान रखना है बाबू, है ना, कि यदि बाबू ये सुजीत श्रुति ऑन करो ना बाबू, है ना, ये दीदी दर्शन दो, कीर्तिका चलो ठीक है। ऐसे इस कंग्रेंसी में आपको क्या रखना है, याद रखना बाबू, कि यदि दो गो ट्रायंगल का दो गो साइड और उ दोनों साइड के बीच वाला एंगल लेना मनीषा साहू और आदित्य भोला, है ना। ऐसे इस कंग्रेंसी में क्या करोगे, ट्रायंगल का भोला मेरा अगर दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट है ऐसे इस क्राइटेरिया से, है ना, तो ऐसे इसमें क्या करोगे, मान लो ये ट्रायंगल है, ए है बी है सी है और डी ई एफ है मोनो शैतान, सर है ये ना? कुछ आ रहे हैं सर झूठ मूठ के, ट्यूशन पर जाइए ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो अगर बाबू दो गो साइड इक्वल है बाबू, जैसे मान लो ई साइड वाले लिया और ई साइड वाले लिया, तो इसके साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये है। तो अगर तो ये कैसा हो जाएगा, अगर बीसी ईएफ के बराबर है और ए बी ईडी के बराबर और इसके बीच का साइड अगर इक्वल है तभी हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। कैसे होगा, ऐसे ऐसे, साइड एंगल साइड से। ठीक, तो ये होता है ऐसे ऐसे, किसी भी ट्रायंगल का दो गो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल।
अगर इक्वल होगा तो क्या कहोगे, कंग्रेंट कहोगे, ऐसे ऐसे, ठीक सो रहा है। ए एस ए क्या होता, यदि दो गो ट्राइंगल का बाबू दो गो एंगल, समझना, एंगल साइड एंगल, दो गो एंगल और उसके बीच का साइड, जैसे इसी ट्राइंगल में ले लेते हैं सर, मान लो ये एंगल, जैसे मान लो ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, और ये भी बोला बाबू 60 डिग्री, और ये भी कितना 70 डिग्री, तो दो एंगल हो गया सर। और ये भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर सर, और ये भी मान लो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, ट्राइंगल का दो गो एंगल इक्वल है, और इस दोनों एंगल ये साइड से ना बाबू, दोनों एंगल के बीच वाला साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो दोनों एंगल के बीच वाला साइड ये है। तो अगर इस तरह से बाबू कांग्रेंट हो रहा है, मतलब ये कैसा होगा सर, एंगल साइड एंगल लक्ष्मी। तो यदि किसी भी ट्राइंगल का बाबू दो गो एंगल और उसके बीच का साइड अगर इक्वल होगा, तो हम लोग कहेंगे ट्राइंगल क्या है सर, कांग्रेंट है। कौन से क्राइटेरिया से सर, एंगल साइड एंगल से। तो याद रखना, दो गो ट्राइंगल बाबू, अगर किसी भी ट्राइंगल का भोला, किसी भी दो गो ट्राइंगल का दो गो एंगल और उसके बीच का साइड अगर इक्वल होगा तो ट्राइंगल कांग्रेंट होगा। और जब कांग्रेंट हो गया तो आपके हाथ में बाबू बल्ले बल्ले, जो रिमेनिंग साइड है, जैसे ए बी ए डी के बराबर हो जाएगा, ए सी डी के बराबर हो जाएगा, और इहो एंगल वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो कंग्रेंसी से आपको फायदा यही होता है भोला, कि दो ट्रायंगल को अगर हम कंग्रेंट प्रूफ कर देते हैं ना, तो जो रिमेनिंग साइड होता है वो आपस में क्या होते, इक्वल हो जाते। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में हम लोग यही बात यूज करेंगे, यदि आप दो ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूफ कर दिए क्वेश्चन में, ठीक, तो जो रिमेनिंग साइड होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये कंग्रेंस का नियम कहता है, ठीक। तो कितने, यदि बाबू दो गो साइड है, वो एंगल इक्वल कर दोगे तो ट्रायंगल कांग्रेंट होगा, या दो गो एंगल आदित्य बाबू और उसके बीच का साइड इक्वल कर दोगे तो भी ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। या किसी बाबू कोई ट्रायंगल का बाबू तीनों साइड इक्वल हो जाए, है ना, यदि किसी ट्रायंगल का बाबू, किसी दो ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में क्या रहे सर, इक्वल रहे, तीनों का तीनों साइड क्या रहे, इक्वल रहे। जैसे मान लो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो अगर इसका तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो भी ये ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। कौन से क्राइटेरिया से, तीनों साइड इक्वल है ना, तो एस एस एस, किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपस में इक्वल होंगे सर तो ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। कैसे सर, साइड 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 से शुरू होते, है ना। अब कांग्रेंट हो गया तो फायदा क्या होगा वो, तो तीन को तो साइड इक्वल दे है, ये है सर, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा बी के करस्पॉन्डिंग ये होगा, ये वाला एंगल ये आपस में बराबर होगा, ये एंगल सी वाला एफ के बराबर होगा, और ये जो डी वाला एंगल है ए वाला डी के बराबर हो जाएगा। तो कांग्रेंसी से मेरा यही बहुत बड़ा फायदा होता है, कि अगर ट्रायंगल को कांग्रेंट अगर प्रूफ कर देते हो ना, तो जो रेस्ट ऑफ चीज पार्ट बच जाता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। जैसे तीन गो साइड इक्वल है तो एंगल बच गया, तो तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, ठीक सर। अगला बाबू क्या कहता, एंगल एंगल साइड, मतलब किसी भी ट्रायंगल का दो गो एंगल, क्या बोला, दो गो एंगल आएगो कोई भी साइड, यहां समझना बाबू, 2 नंबर 4 नंबर में समझना बोला, 2 नंबर और 4 नंबर समझना, यहाँ दो गो एंगल के बीच में साइड इंक्लूडेड होना चाहिए, और यहाँ दो गो एंगल के बीच में बाबू बीच वाला साइड नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड होना चाहिए। हमारा नहीं समझ में आया, जैसे क्या सर, ए एस एस में क्या बाबू मेरे, दोनों में अंतर है, ए एस ए है तो दो गो एंगल के बीच में एगो साइड इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी कहेंगे ट्रायंगल ए एस ए से कंग्रेंट है। या अगला क्राइटेरिया क्या है, दो गो एंगल ले लो, किसी भी ट्रायंगल का भोला, मान लो एंगल ये 1 2 3 4, अगर ये इसके बराबर 2 4 के बराबर, ठीक, आएगो साइड कोई भी ले सकता है, ए बी सी और डी ई एफ, है ना, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अबरी साइड बी सी ई एफ के बराबर नहीं लेना, इस साइड बराबर नहीं होना चाहिए। दो गो एंगल्स और कोई एगो साइड, ए बी ले लो चाहे ए सी ले लो, डी ले लो चाहे कोई ई ले लो, है ना। तो अगर इस तरह से कंग्रेंस होगा भोला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल एंगल साइड कंग्रेंसी कहेंगे, है ना, ठीक। ठीक, मतलब बाबू दो गो एंगल और इसके बीच वाला साइड छोड़ के कोई तीसरा साइड लेना,
तो अगर इक्वल हो जाएगा तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कांग्रेंट है। कौन से क्राइटेरिया के तहत बाबू, आपका एंगल साइड क्राइटेरिया के तहत, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट एक कौन सा बाबू समझते चलना भोला अंशुजीत, आरएचएस। आरएचएस क्या कहता बाबू, राइट एंगल हाइपोटेनस वाला। मतलब दो गो राइट एंगल कांग्रेंट कब होगा बाबू, जब उसका एक गो एंगल 90 डिग्री और उसका हाइपोटेनस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब क्या भोला, आरएचएस में दो गो राइट एंगल बनाएंगे भोला, है ना। ठीक सर, दो गो राइट एंगल बनाएंगे तो दो राइट एंगल कांग्रेंट कब होंगे बाबू, दो गो राइट एंगल कांग्रेंट कब हो गए, तो यही कांग्रेंसी है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना भोला वो सीखना है। मान लो ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ये कैसा ट्रायंगल है सर, राइट एंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये कहेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये दोनों कांग्रेंट कब होगा, तो जब बाबू एगो एंगल 90 डिग्री, इसका क्या रहा है हाइपोटेनस एंगल बी बराबर बाबू निको एंगल ई, ये दोनों 90 डिग्री। हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, ए सी बराबर डी एफ, है ना। तो यही बोला, राइट हाइपोटेनस, और कोई भी एगो साइड ले सकते हो, या तो ए बी साइड ले लो चाहे डी साइड ले लो, है ना। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू आपको एगो एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एगो हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, बाकी दूगो साइड बच गया ना, तो दूगो में कोई भी एगो साइड ले सकते हो, जो इच्छा वो ले लो। आए सर ए बी ले लेते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दूगो ट्रायंगल का बाबू एगो एंगल 90 डिग्री, है ना, हाइपोटेनस आपस में इक्वल, और दूगो में परपेंडिकुलर, चाहे कोई दूगो में एगो साइड अगर इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट कहेंगे। कौन से क्राइटेरिया से, 90 डिग्री आ गया तो इसको क्या कहोगे, राइट हाइपोटेनस साइड्स, है ना, कॉन्ग्रेंसी कहेंगे। तो यही हमको कितना टाइप का पढ़ना लक्ष्मी, 5 टाइप का कॉन्ग्रेंसी पढ़ना, है ना। हमको बाबू, तो आपको क्वेश्चन देल रहेगा, है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ट्रायंगल दिया, कहेगा प्रूफ करो बाबू कांग्रेंट है। अगर कांग्रेंट प्रूफ करेगा बाबू तब आपको बोल देगा कभी कभी, है ना, एगो साइड का लेंथ नहीं देगा तो उसका साइड वगैरह का लेंथ निकालने के लिए, है ना। तो पहला अब क्या बाबू, आप पांचों को प्रूफ करोगे भोला के, कागो प्रूफ करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना सीखो, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करो। एगो बता देते हैं कैसे करोगे प्रूफ, इसमें खाली बात बनाना है ना। कौन सा कंग्रेंसी है सर, एस से एस है, साइड एंगल साइड है बाबू, स्वराज बोला, है ना। लिख लिया स्वराज, ए स्वराज क्या देख रहा है जी, चलो शैतान वीडियो ऑन। सर क्वेश्चन पर जाइए ना सर, ये बोरिंग लग रहा है सर। हाँ बाबू क्वेश्चन पे चलेंगे, टेंशन मत लो। आईसू स्कूल वाला बाबू प्रूफ वाला पूछता नहीं है। बिटू पढ़ लिया प्रूफ जी, कंग्रेंसी का प्रूफ बताया गया बाबू बिटू। नहीं सर, बताएंगे अभी नहीं आज शुरू ही हुआ था, थोड़ा मैंने बताया कांग्रेस की। अच्छा नेक्स्ट बोला, आप लोग स्कूल में कंग्रेंसी नहीं पूछता, कोई कोई स्कूल होता है बाबू जहाँ पे बाबू थोड़ा सिंसियर टीचर होते थे पूछ देते हैं। अब देखो बाबू आपको क्या करना है बाबू, साइड एंगल साइड का, खत्म हो गया ये वाला चैप्टर और किसी को पता भी नहीं चला। हल्ला नहीं जी। अब आपको हमको क्या करना है, कितने टाइप के कंग्रेंसी बोला, 5 टाइप के कंग्रेंसी, है ना। एस ए एस बाबू, ए एस ए, ट्रिपल एस, ए एस, आर एच एस, है ना। ठीक। तो अब बाबू पहला क्या है सर, साइड एंगल साइड कंग्रेंसी, है ना। ठीक सर। तो साइड एंगल साइड कंग्रेंसी क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल का भोला दो गो साइड, मान लेते ए बी डी ई, ए सी डी एफ आपस में इक्वल है। कहां से सर, क्वेश्चन में दे दिया, साइड मतलब दो गो साइड और बीच वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। सोचो कैसे करोगे, खाली बात बनाना बाबू। आपको क्या करा वो, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट इफ टू साइड्स, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है यदि दो साइड ए बी डी ई, ए सी डी एफ एंड इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड के बीच वाला ये वाला इंक्लूडेड एंगल, तो इसका इंक्लूडेड ये, इसका इंक्लूडेड ये, है ना। कैसा होना चाहिए, क्रोस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब ए बी साइड का क्रोस्पॉन्डिंग ये वाला, इसका क्रोस्पॉन्डिंग ये वाला, है ना। क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने का रहा ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंस होगा।
तो कैसे प्रूफ करोगे? खाली बात बनाना, इसमें क्या करना है? बात बनाना है ना बाबू। काया दित राज का वीडियो बन चल होता जी, इसको तो शैतान एकदम परेशान हो गया। ऑन करो बाबू। शैतान इतना बढ़िया नेट रहता है, डाटा रहता है, सब चीज बाबू, फिर भी बाबू ये करता रहता है। कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं बाबू, आसान सा बाबू, कुछ नहीं है इसमें, खाली बात बनाना है। देखो कैसे करोगे, समझो शांति से। दो फिगर कांग्रेंट कब होगा भोला? सोच, यदि दो फिगर कांग्रेंट कब होगा भोला? दोनों फिगर का भोला, मान लो ए बी, ई डी, अगर ई साइड बराबर हो जाए, ई वाला साइड बराबर हो जाए, और बी सी ई एफ के बराबर हो जाए, तो यदि दोनों फिगर का बाबू तीनों साइड अगर इक्वल हो जाता है, ये दोनों फिगर का भोला है ना, अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल्स कैसा है? कांग्रेंट है। भोला, कांग्रेंस का डिफिनीशन क्या बता है? कांग्रेंसी का डिफिनीशन, यहाँ कांग्रेंसी के डिफिनीशन से प्रूफ होगा। कैसे सर? शांति से समझना। कांग्रेंसी का डिफिनीशन क्या कहता है सर? कि दो फिगर कांग्रेंट कब होगा, है ना? तो ये वाला ए बी साइडवा है ना, ए बी साइडवा को उठा के इस पे रखो, ढक लेना चाहिए। डी ए सी साइडवा को उठाओ और ये डी एफ को ढक लेना चाहिए। और बी सी अगर ई एफ को ढक लेता, मतलब ये तीनों साइड बाबू आपस में करस्पॉन्डिंग अगर सुपर इम्पोज कर लेता है, तो हम लोग कहेंगे क्या है सर? फिगर क्या है? कांग्रेंट है ना? तो आपको बाबू प्रीवियस क्लास में बताए थे, तो है ना बाबू, कांग्रेंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट कब कांग्रेंट होगा बताए थे बाबू? टू लाइन सेगमेंट कांग्रेंट कब होता है जी? प्रीवियस क्लास में बताए थे ना बाबू, टू लाइन सेगमेंट कांग्रेंस कब होगा जी? जब तो लेंथ इक्वल रहेगा। जब दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ इक्वल रहेगा। दो गो लाइन सेगमेंट वाला, मान लो ये किए है और ये किए हैं, तो अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट भोला एक दूसरे को कंप्लीटली है ना ढक ले रहा है, इसको उठा के इस पे रखो, है ना, ए को उठा के अगर बबड़ा सीडी पे रख दो तो बाबू कंप्लीटली क्या करेगा? सुपर इम्पोज करेगा, है ना, कोइंसिडेंस करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा। अगर ए बी इसको कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा या कोइंसाइड कर रहा है ना भोला, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों लाइन सेगमेंट कैसा सर? कांग्रेंट है ना? ठीक। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना। हमको लाइन सेगमेंट ए बी डीई बराबर तो दिले है, तो डीई ए बी को क्या करेगा, है ना, क्या करेगा बाबू? सुपर इम्पोज कर लेगा। क्या करेगा? सुपर इम्पोज करेगा, है ना, या कॉन्साइड कर लेगा। क्या कर लेगा? कॉन्साइड करेगा। कॉन्साइड मतलब भी बोला क्या होता है ना, आपका ढक लेना। एसी जब डीई इक्वल है, एसी और डीएफ इक्वल है, तो इसको उठा के यहाँ पे रखोगे, क्या होगा? सुपर इम्पोज कर लेगा या कॉन्साइड कर लेगा, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट भोला, अब हमको ये बताओ, है ना, तो बाबू अब सोचो, वर्टिक्स बाबू एफ को कौन सुपर इम्पोज करेगा? सी। अरे ये सी वर्टिक्स किसको ढकेगा भोला? एफ को ढकेगा। ए वाला वर्टिक्स किसको ढकेगा भोला? डी को ढक लेगा। और बी वाला वर्टिक्स किसको कवर करेगा? ई को कवर कर लेगा, है ना? तो ये तीनों वर्टिक्स बाबू एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगा ना जी? नहीं समझ में आ रहा? अरे मेरे लाल, ए बी लेंथवा डी के बराबर दिले है, ए बी लेंथ डी के बराबर दिले, तो इसको इक्वल दिले, मतलब इसको उठा के एरा पे रखोगे तो ए डी को ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? ये वर्टिक्स ए बाबू डी को ढक लेगा। ए बी जब इक्वल है, दो लाइन सेगमेंट इक्वल होता है, तो ये वाला पॉइंट वाला इसको ढक लेगा। ठीक। ठीक सर। ए सी ये लाइन सेगमेंट ए डी एफ के बराबर है, तो ई उठा ए सी को उठाओगे तो यहां से ये ढकेगा, और सी वाला भोला इसको कवर कर लेगा, एफ को कवर कर लेगा। तो सी मेरा एफ को करस्पॉन्ड कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। बी मेरा ई को कोइंसाइड हो रहा है। तो यहां से बाबू आप थोड़ा सा सोच नहीं सकते बाबू कि बी सी साइडवा ए ई एफ के बराबर हो जाएगा? अगर इसको उठा के ढक रहे हो बाबू, तो डेफिनेटली ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपस में इक्वल होगा तभी ना ढकेगा जी। बात समझो। मतलब बाबू ई साइड वाई साइड तो इक्वल दे ले हैं, ई साइड वाई साइड इक्वल दे ले हैं। और किसी भी ट्रायंगल का भोला अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएगा भोला, है ना, मतलब तीनों साइड का लेंथ अगर इक्वल हो जाता, मतलब ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल अगर कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा,
तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। अगर बाबू पॉइंट ए को डी सुपर इम्पोज किया ना जी, वर्टेक्स ए को डी ढक लिया, बी को ई ढक लिया, और ई को ई कौन ढक लिया, एफ। सी को कौन ढका, एफ ढका। काहे ढका सर, काहे कवर किया, काहे कोइंसिडेंट किया, क्योंकि भोला ए बी लेंथवा डी ई के बराबर दिले। बात समझो, समझ गया, हो गया। ए बी जो लेंथ है भोला मेरा, ये वाला पॉइंट ए हो गया, बी हो गया लक्ष्मी, और ये आपका बाबू डी हो गया, और ई हो गया। तो इसको ये दोनों अगर इक्वल लेंथ है, ये दोनों इक्वल लेंथ है भोला, तो डेफिनेटली इसको उठा के रखोगे ना तो ए डी पे जाके ही कवर हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। बी ई पे जाके कोइंसिडेंट होगा। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में दिले लेंथ क्या, इक्वल है। तो इक्वल लेंथ होगा भोला तो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक, तो वर्टेक्स ए डी को ये कोइंसिडेंट कर लिया, और बी ई को। नेक्स्ट ए सी बराबर क्या है सर, डी एफ है। ए सी बराबर क्या है, डी एफ है। तो इसको उठा के इधर रखोगे भोला तो डी तो ऑलरेडी कवर कर चुका, सी किसको ढक लेगा, एफ को ढक लेगा। तो दो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स बाबू अगर कंप्लीटली कोइंसिडेंट हो रहे हैं या सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं सर ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, क्या होगा, कांग्रेंट होगा। अगर दो ट्राइंगल को उठा के कंप्लीटली इसको ढक लिया जी, तो हम लोग कह सकते हैं सर ट्राइंगल दोनों क्या होगा, कांग्रेंट होगा। कैसे सर, डिफिनीशन ऑफ कांग्रेंस से। कांग्रेंस का डिफिनीशन क्या कहता है सर, कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले रहा तो हम लोग कहेंगे ट्राइंगल क्या है, कांग्रेंट है। ठीक, समझना है, समझो बाबू। बस इसमें कुछ नहीं करना, इसी को लिटरेचर में लिखना। कैसे लिखना, लिटरेचर में, ठीक है बाबू। देखो बोला लब बाबू, ठीक, देखो बोला मान लो ये दोनों ट्राइंगल है ना बोला, ठीक। तो ई साइडवा, ए बी साइडवा डी ई के बराबर है, ई ए बी साइडवा डी के बराबर है। तो ए बी को डी पे लेके जाओ, ए बी को डी बी पे लेके जाओ, कवर कर लिया, मतलब ई वर्टेक्स कवर हो गया, बाकी सी का पता नहीं है, ये दोनों कवर हुआ। ठीक, अबरी क्या कर रहा है, ई वाला साइडवा, कौन सा साइडवा सर, ई ए सी साइडवा डी एफ के इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ है ना जी, अरे ये दोनों इक्वल दे ले क्वेश्चनवा में, तो इसको ले जाके रखोगे, इक्वल लेंथ है तो कंप्लीटली क्या करेगा बाबू, ए को डी कवर कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा, और ए आपका क्या, ई को सी कवर कर लिया, ढक लिया। तो ए वर्टेक्स ए इसको कवर कर लिया, सुपर इम्पोज कर लिया, सी एफ को मिल गया, है ना भोला, और बी बाबू आपका यहाँ पे जो वर्टेक्स था ये बी ई को क्या किया, कवर कर लिया। तो किसी भी ट्राइंगल का भोला अगर वर्टेक्स बाबू एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, है ना, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे सर ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, इक्वल होगा। या ऐसे भी आप सोच सकते हो, ई साइडवा, शांति से सुनते चलना, ए बी साइड बाबू, सोचो सोचो सोचो, है ना, ठीक सर, ए बी साइडवा डी के बराबर है, तो ए डी को कवर करेगा, बी ई को कवर करेगा, ई इक्वल है तो इधर ई कवर करेगा, ई इक्वल करेगा। तो अब ये नहीं सोच सकते बाबू, जब पॉइंट ये जो वर्टेक्स सी है ई पे जा थी, एफ पे जा रहा, अब वर्टेक्स बाबू बी ई पे जा रहा, तो ये नीचे वाला लेंथ वाई इक्वल होगा तभी ना बाबू। सोचो बात को, ई जब यहाँ पे क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, तो ई वाला लेंथ वाला दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा जी, बी सी और ई एफ इक्वल लेंथ होगा ना जी। तो हम लोग यहाँ से भी कह सकते हैं बाबू कि किसी भी बाबू दो ट्राइंगल का अगर तीनों साइड बोला है ना इक्वल लेंथ का, और क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर लिया, तो क्या कहोगे बाबू, ट्राइंगल क्या है, कांग्रेंट है। कैसे सर, कांग्रेंट का डिफिनीशन से। कोई भी दो फिगर कांग्रेंट कब होगा, जब दूसरे का क्या करे, एकदम कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। इसी चीज को इंग्लिश में लिखना। नहीं समझा जी, नहीं समझा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो टेंशन नहीं लेना। चलो इसको झूठे मूठे इतना लंबा के। हाँ बस इतना, इसमें यही लंबे करना रहता। नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, इसका क्वेश्चन हम लोग को समझना। ठीक, ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो, देखो बाबू। तो हमको वी हैव टू प्रूव बाबू ट्राइंगल एबीसी क्या करना, डी एफ कांग्रेंट करना, एबीसी और डी ई एफ, है ना, ठीक सर। तो क्या करेंगे सर, ए बी को उठा के कहाँ रखो, डी ई पे रखो, ए बी को उठा के ट्राइंगल एबीसी का बाबू और ट्राइंगल डी एफ का बाबू ए बी उठा के डी पे रखेंगे, क्या करेगा सर, सुपोज कर लेगा,
क्यों कर लेगा सर? क्योंकि बाबू इस साइड वाई इक्वल दे ले। फिर बाबू AC को AC किसको ढक लेगा? CD को ढक लेगा, है ना? ठीक सर। तो पॉइंट A से कवर हो गया, C से कवर हो गया, B E से कवर हो गया, तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो ई लेंथ इक्वल होगा तभी ना बाबू यहाँ से इसको ये कवर करेगा, है ना? तो जब इक्वल लेंथ हो गया भोला, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है बाबू, तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्वेश्चन समझेंगे। आप इसका थ्योरी याद रखो। दो गो ट्रायंगल अगर बाबू कांग्रेंट है, कैसे बाबू? ऐसे ऐसे, है ना? यदि किसी भी दो ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या होगा? कांग्रेंट होगा। कौन से क्राइटेरिया? ऐसे ऐसे, बस इतना ही याद रखो। ठीक। नेक्स्ट बोला प्रूफ। हम लोग प्रूफ देखो जी। बी प्लेस बाबू ट्रायंगल ABC, क्या रखो? उठा के रखना है। बी प्लेस ट्रायंगल ABC बोला एंड DEF। लिखो बाबू ट्रायंगल DEF बाबू स्वराज। आया समझ में तो अच्छी बात है स्वराज, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। स्कूल वगैरह में आप लोग के जनरली पूछता नहीं भोला, बिहार वाला में पूछ देता अलग बात रहे, लेकिन बाहर वाले स्कूल में नहीं आपको पूछता। टच डेट बाबू कैसे रखोगे भोला? सच डेट बाबू वर्टिक्स लिखते चलो, खाली कहानी बनाना। वर्टिक्स ए बाबू ऑफ ट्रायंगल ABC coincide with बाबू coincide with vertex D, vertex D with triangle DEF। कौन सा? DEF। इसका वर्टेक्स कोइंसाइड क्या बोला? ऑल्सो बाबू, तो इसलिए बोला क्या होगा? AB मस्ट कोइंसाइड विथ DE। AB लिखा है तो DE। ठीक ठीक बोला। C मेरा किससे कोइंसाइड करेगा? F से। एंड बाबू C वर्टेक्स C coincide with vertex F। इसलिए BC coincide BC with E। ठीक ठीक से। एंड बाबू ट्रायंगल ABC में ब्लू कलम से लिखो। AC बराबर क्या दिया हुआ? DF दिया हुआ। AC बराबर कितना दिया बोला? DF दिया हुआ है। श्रुति भोली सो गई जी? श्रुति ठीक। अरे कुछ नहीं करना बाबू, खाली वर्टेक्स को क्या करो? कोइंसाइड कर दो। तो वर्टेक्स को कोइंसाइड कैसे करो? साइड इक्वल दिया हुआ, बस कहानी बना के लिख लो। इसलिए बोला लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB बराबर क्या होगा बाबू? कोइंसाइड किसको करेगा? CED को करेगा। AB DE को कोइंसाइड करेगा। और बाबू BC किसको कोइंसाइड करेगा?
EF को कोइंसाइड करेगा और AC किसको कोइंसाइड करेगा बोला, बस कोइंसाइड बोलो चाहे सुपर इम्पोज बोलो, AC DF को, लाइन सेगमेंट DF को सुपर इम्पोज करेगा। इसलिए गुड बाबू, इवनिंग इसलिए बोला गुड इवनिंग सर। ऐसे था, ABC कांग्रेंट ट्रायंगल। सी पे लाइन सर सेगमेंट एक पर सीबीसीडी नाम का होता है ना सर, सीपी। हाँ बाबू, क्रॉसपॉन्डेंट इसी में आएगा, इसी में आएगा DEF। कैसे सर? बाय डिफिनेशन, जब कोई भी दो फिगर बाबू कोइंसाइड करता भोला, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है, तो वो फिगर कैसे होते हैं? कांग्रेंट होते हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ कांग्रेंसी। मतलब सर डेफिनेटली कांग्रेस से मतलब सर। अरे डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंसी मतलब दो फिगर बाबू अगर एक दूसरे को बाबू ओवरलैप कर रहा है, अच्छा कोइंसाइड वो सर, वो है सर, हमको लगा कि कुछ और। फिगर एक दूसरे को क्या होंगे? कांग्रेंट होंगे। यही हाँ आपको सर, करना yes, था। सर। अब इस पे क्या बनाएंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। इस पे हम लोग गुड क्या करेंगे? इवनिंग सर। क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? तो आपको थ्योरम नहीं, प्रूफ याद रखना है, थ्योरम नहीं याद रखना है बाबू, क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे वो हम लोग को सीखना है। गुड इवनिंग सर। अच्छा, जिसको जिसको परसेंटेज पढ़ना है बाबू पढ़ लेगा अभी। इससे रिलेटेड हम लोग बाबू चारों बच्चे एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, और आपको क्वेश्चन करवाएंगे कंग्रेंसी से रिलेटेड, कहाँ कौन सा अप्लाई करोगे, है ना भोला? क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देंगे, आपका हो जाएगा। बाकी जिसको सर प्रश्न दिक्कत होगा तो पूछ लेगा। सर तब परसेंटेज में कहाँ पाएंगे, कुछ बताएंगे तो ना। परसेंटेज में पढ़ाएंगे भोला, पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ोगे तो